कितने लोगों को अभी तक बाहर रोका हुआ है? भाई मुझे तक बाहर रोका हुआ था। मेरा तो आज अपना केस लगा होता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने मुझे क्यों नहीं जाने देना। ये साइल है, ये कोई सारी जगह ही नो गो एरिया बन गया। ये पूरा मुल्क ही नो गो एरिया आपने बना दिया। जजेस को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आइन और कानून के साथ खड़े हैं। खान साहब की रिहाई तो सिर्फ 3 मिनट की बात है, लेकिन इन आप हालात देख लें। कितने लोगों को अभी तक बाहर रोका हुआ है इन्होंने? भाई मुझे तक बाहर रोका था। मेरा तो आज अपना केस लगा होता है। ये जो वो जो इश्तिहारी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने चलाई हुआ है अजहर सिद्दीक साहब, मैं तो वो दिखाकर अंदर आई हूँ। मुझे तो कहते हैं आपको तो जाने ही नहीं देना। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने मुझे क्यों नहीं जाने देना। ये साइल है, ये कोई सारी जगह ही नो गो एरिया बन गया। ये पूरा मुल्क ही नो गो एरिया आपने बना दिया। बड़ी अलर्ट की गई है। देखिए सिक्योरिटी पुलिस भी यहाँ पे मौजूद जी है। बिल्कुल किस चीज़ की अलर्ट करते हैं ये लोग। मुझे इनकी ये बात समझ नहीं आती है। इन्हें आवाम का इतना डर क्यों है? हर चीज़ पर आपने अलर्ट करना है। हमने यहाँ आकर क्या करना है? हम खामोशी से आते हैं, खामोशी से चले जाते हैं। अब इनको ये क्या मसले पड़े हुए हैं? अच्छा मैडम, आज आपने सूरह यासीन पकड़ी हुई है जी, और अभी आपको मुझे किसी ये ने पढ़ दिया के नहीं है। पढ़ के मैंने कहा शायद वो बानी पीटे की बेलें लगी हैं तो आप इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं जी। हमारे लिए तो सारा कुछ ही है। खान साहब की आज बेल्स होनी चाहिए और खान साहब को जो है इंशाल्लाह ताला रिहाई मिलनी चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ये तो 3 मिनट का केस है, 3 मिनट में ये केस ख़त्म हो सकता है। प्रोसिक्यूशन दलाइल दे रही है और गुज़श्ता समाज से शुरू कर दिए हैं। सलमान सफदर के तो मुकम्मल हो गया तो रिहाई मुमकिन लग रही है शायद, आपको या फैसला जो है वो जल्द आ जाएगा। देखें मेरी एक बात सुने। प्रोसिक्यूशन को कहें वो जो दलाइल दे रही हैं वो आप भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। मतलब खिड़की के पीछे से, चारपाई के नीचे से ये लोग सब कुछ सुनते रहे हैं और उसके बाद भी सब साजिश का बकौल पुलिस वालों के इनको पता था, लेकिन इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। कितना इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और ये इसका मतलब है कि इन्होंने जान के ये सारे काम कराए हैं। कहीं ना कहीं आपको भी डील दी गई है पंजाब पुलिस की जानिब से कि इस तरह इतनी तादाद में खाते अदालत में पहुंच ही गए ये हैं। तो मैं तो हैरान हूँ। आधी दुनिया तो बाहर खड़ी है, आप डील किससे बोलते हैं? मतलब आप अवाम को आने से रोक रहे हैं, हाई कोर्ट में आने से रोक रहे हैं। मैं तो अभी 3 नाकों पर उन्होंने मुझे रोके। मैं ये आपको दिखा देती हूँ। मेरे आज 3 केसेस हाई कोर्ट में लगे हुए थे। अजहर सिद्दीक साहब पेश हो रहे थे 3 केसेस में। एक MPO का हमारा केस लगा हुआ था। मैं तो बाई चांस मेरे पास तो उसकी कॉज लिस्ट थी, अगर ना होती तो मैं भी अभी बाहर खड़ी होती। तो ये वजह क्यों हुई है? इससे पहले आप जो है खाते अदालत तक पहुंच जाते थे आपके कारकुनन, इसकी वजह क्या हुई है? क्या यहाँ पर आकर जब नारेबाजी करते हैं या आपका आने का मकसद क्या है यहाँ पर? जजों पर प्रेशर डालना कि जजिस से इजहार यकजहती है? हमारा मकसद सिर्फ जजेस पे से इजहार यकजहती है। हम जजेस को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आइन और कानून के साथ खड़े हैं। प्लीज़ आइन और कानून के लिहाज से फ़ैसले करें। इस मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जिस लीडर की ज़रूरत है जो सबको इकट्ठा कर सकता है, उसको रिहा करें। देखिए खान साहब की रिहाई तो सिर्फ 3 मिनट की बात है, 3 मिनट में ये हो सकती है। लेकिन इन आप हालात देख लें कि किस तरह से तारीख़ों पर तारीख़ें आ रही हैं। कहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? यानी कि आप ये चाह रही हैं कि यहाँ से तमाम मुकदमात से रिलीफ होगा कि ये तो डील के बगैर नहीं कुछ होगा? देखिए मेरी एक बात सुने। हम क्यों चाहते हैं कि इस मुल्क में डील और ढील के ऊपर ही सारी चीज़ें हों? क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हाकमियत और उसके बाद आइन और कानून के लिहाज से अवाम कुछ नहीं है, अवामी हमायत कोई चीज़ नहीं है। देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ आइन कानून के लिहाज से जो फ़ैसला होगा हमें मंजूर होगा। मखसूस नशिस्तों वाली चीज़ के अंदर आप सारा कुछ देख रहे हैं। जो लाइफ चला है वो यही बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कितनी डरी हुई बैठी है। ये तो फिर मातहत अदालतें हैं। यानी कि आपको क्या लगता है कि बहुत जल्द आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा और जो है वो डील की तरफ आपको डील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ हम हर अदालत में पेश होंगे। आइन और कानून के लिहाज से जो काम होगा हम ज़रूर करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। यही तो हमारी बात है।